फ्रीडम, आजादी प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। पर संस्कारों को ताक पर रखकर ली गई आजादी मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। संस्कारों में बंधे रहकर ही मनुष्य सभ्य समाज की नींव रख सकता है, जिस पर भविष्य में भव्य इमारत खड़ी हो सकती है। आज हम अपने संस्कारों को ताक पर रखकर हमारे बुजुर्गों को आश्रय गृह में उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो कल भविष्य में बनने वाली हमारी इमारत का पतन निश्चित है। पापा जी, मैंने इस टिफिन में आपके लिए सूजी का हलवा रख दिया है, आप याद से खा लेना। और हाँ, आपकी खांसी की दवाई भी याद से समय पर ले लेना। अच्छा बेटा। पापा जी, आप इस महीने मालिकों से पैसे नहीं लाए? हाँ बेटा, इस बार मालिकों ने मुझे तनख्वाह दी नहीं, जैसे ही देंगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। अरे नहीं पापा जी, वो तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि रुद्र की इस महीने की फीस भरना थी। आपको तो पता ही है कि इनकी तनख्वाह महीना खत्म होने के पहले ही खर्च हो जाती है, वरना मुझे कौन से आपसे पैसे लेकर अपने लिए गहने बनवाने हैं। ठीक है, मैं आज ही मालिकों से इस महीने की तनख्वाह मांग लूंगा। ठीक है पापा जी। सुमन, सुमन, पापा गए क्या? हाँ, पापा जी गए। अच्छा सुनो, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? अरे सुमन, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, तो सुनो, मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम मुझे मना तो नहीं करोगे? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या? ये भी सही है। पापा जी की तनख्वाह में से मैंने हर महीने अपने पास कुछ पैसे बचा बचा कर रखे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी थोड़े से पैसे मिलाकर मुझे एक सोने का हार खरीद दो। बस इतनी सी बात? अरे तुम्हें मालूम है, अपने पड़ोस के वो तिवारी जी है ना, उनकी बीवी ने इतना सुंदर 3 तोले का हार बनवाया है, जिसे देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हें जैसा पसंद हो वैसा हार अपने लिए ले लेना। अब मैं जाऊं या? अरे अब जाओ भी। क्या हुआ पापा जी, आज आप जल्दी घर आ गए? हाँ बेटा, अब मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ। मालिकों ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया। पापा जी क्या? हाँ बेटा। क्या आप कल से ऑफिस ना आए और घर पर रहकर आराम करें? और मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? और गलती हो भी गई तो मुझे माफ कर दीजिए।
हाँ बेटा, थोड़ा पानी ला दे, गला सूख रहा है। आ गया बुड्ढा हमेशा हमेशा के लिए घर पर। अब दिन भर घर पर रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा और खास खास के हम सबका जीना हराम कर देगा। सुमन, एक गिलास पानी लाना। तुम्हें पता है आज तुम्हारे बाप ने मालिकों के यहाँ पर हिसाब में पता नहीं क्या घोटाला किया है, जिससे मालिकों ने नाराज होकर उन्हें हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया है। क्या बकरी हो यार, क्या क्या बोले जा रही हो? अच्छा, मैं बकरी हूँ तो जाकर अपने बाप से पूछो कि उन्होंने वहां क्या गुल खिलाए हैं। पूछो। पापा, हाँ हाँ पूछो। पापा जी, ये सुमन क्या कह रही है? बेटा सुमन ठीक कह रही है, मालिकों ने मुझे नौकरी से रिटायर कर दिया। तो फिर मालिक ऐसा अचानक क्या हो गया जो मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? अरे नहीं नहीं काका, हम आपको नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, पूजनीय भी है, हम आपको इस फंड से कैसे निकाल सकते हैं? हम दोनों भाई मिलकर ये चाहते हैं कि छोटी सी रकम आप अपने बैंक अकाउंट में रख लीजिए और हर महीने का ब्याज आपको आता रहे और आप घर पर आराम। ये सब क्या है मालिक? ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस महीने की तनख्वाह दे देते मालिक। अरे काका, ये तो आपकी ही मेहनत का पैसा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप घर पर रहकर आराम करें। अच्छा बेटा, जैसी आपकी मर्जी। और बुढ़ापे के खर्च के लिए ये 10 लाख रुपए का चेक दिया है। 10 लाख? शरद देखो, मैं ना कहती थी कि पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, अब पापा जी की नौकरी अब छुड़वा दीजिए। चलो अच्छा हुआ। पापा जी अब आप घर पर ही रहकर आराम करना। वैसे भी तुम तीनों चले जाते थे तो मेरा मन भी नहीं लगता था, अब पापा जी घर पर रहेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। शरद कितनी अच्छी बात है ना, बिना काम किए 10 लाख रुपए मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कितनी खुशी की बात है ना। चलो इस खुशी की बात पर मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ, ठीक है? अरे बाबू, इतनी गौर से क्या देख रही हो? चेक है, कैश थोड़ी ना है। वो तो मुझे भी पता है। अच्छा सुनो ना, मेरी एक बात मानोगे? कुछ अच्छा बोलोगी तो जरूर मानूंगा। मम्मी मेरे को आज यही सोना है। अच्छा इधर आओ। सुनो, सुबह आपको स्कूल जाना है और जल्दी भी उठना है, तो अभी आप दादाजी के पास जाकर सो जाओ, ठीक है? जाओ। तो क्या कह रहे थे आप? तो सुनो, दादू सोचते हैं कल सुबह स्कूल भी जाना है। हाँ बेटा सो जाओ। तो सुनो, पापा जी को अब क्या चाहिए? वो इतने पैसों का करेंगे क्या? उन्हें तो बस 2 रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आज ही वो 10 लाख रुपए लेकर गांव का वो पुश्तैनी झोपड़ा भी बेचकर हम अच्छा सा बंगला खरीद लेते हैं। यार तुम इतना अच्छा सोच कैसे लेती हो?
इतना दिमाग लाती कहाँ से हो? हाँ तो वकील की बेटी जो हूँ तो सोचूंगी तो सही, दिमाग तो लगाऊंगी ना। ठीक है, मैं कल सुबह ही पापा जी से बात करता हूँ। सच में? हाँ। ठीक है। निकल जाओ यहाँ से, नरक बना दिया है हमारा जीवन। बेटा शरद, कहाँ जाऊंगा मैं तुम्हारे और रुद्र के बिना नहीं रह सकता। चले जाइए पिताजी, क्यों हमारे जीवन को नर्क बना रहे हैं आप? दादू आप मत जाओ, दादू मत जाओ, आप कहीं मत जाओ दादू। पापा जी। हाँ पापा जी, चाय, गरम गरम चाय। ले लो। पापा जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। पापा जी, अपन है ना, अपना जो पुश्तैनी मकान है उसको अपन बेच देते हैं और यहाँ से अपन शिफ्ट कर लेते हैं, एक नया बड़ा सा बंगला खरीद लेते हैं। यहाँ पापा जी कोई भविष्य भी नहीं है, यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा। एक अच्छी सी कॉलोनी में, बाउंड्री वॉल कॉलोनी में अपन बड़ा सा बंगला लेंगे पापा, वहाँ अपन शिफ्ट करेंगे। यहाँ रुद्र का भी कोई भविष्य नहीं है, मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला ये यहाँ पर। तो हम तो अपना वो वाला मकान बेचते हैं, यहाँ से शिफ्ट करते हैं, चलते हैं यहाँ से, नया मकान लेंगे, नया बंगला लेंगे पापा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे। अब इसमें मुझे क्या करना है? जो कुछ है तुम्हारा ही है। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मुझे 2 टाइम रोटी मिलती रहे और बाकी का जीवन अपने पोते रुद्र के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। यही इच्छा है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। ठीक है। दादू दादू वो कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी बेटा? वो शेर और चूहे की। शेर और चूहे की? हाँ। एक जंगल था। रुद्र, हाँ। दादू को बहुत खांसी चल रही है, चलो अपने बेडरूम में, चलो। छोटा सा मंदिर बनाएंगे। रुद्र, 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 मम्मी। चलो बेटा, स्कूल जाना है, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। पर बेटा अभी तो स्कूल में देर है। तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा, तुम तो फोकट हो, तुम्हें तो कुछ काम नहीं है, लेकिन रुद्र को तो स्कूल जाना है, चलो। दादू दादू मेरा धनुष टूट गया, बना दो। धनुष टूट गया? अभी बना देते हैं। आज अपन दोनों धनुष बाण खेलेंगे। ठीक है। इसको ऐसे बांधते हैं और फिर ऐसे चलाते हैं।
गई। आ, 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 लग गई। क्या हो गया बेटा? कैसे लग गई? कैसे लग गई? बेटा रुद्र और मैं धनुष बाण खेल रहे थे, उसको जरा सी खरोच लग गई। पापा जी, आप इसे जरा सी खरोच बोल रहे हैं? पापा जी सच में आप सटिया गए हो। आप में जरा सी भी समझ नहीं है। अरे रुद्र तो अभी छोटा बच्चा है, लेकिन आप तो बूढ़े हो गए हो। आपको तो समझ है। आपको पता है, यदि इस लकड़ी से रुद्र की आंख में जरा सी लग जाती तो हमेशा के लिए इसकी आंख में जा सकती थी। पर बेटा ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अरे पापा जी, मैं चिंता क्यों ना करूं? रुद्र मेरा बेटा है, मैं रुद्र की माँ हूँ। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? अरे तुम्हारा बाप सटिया गया है। पापा आप सही में भूले हो गए। देखो अगर उसकी आंख में लग जाती तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाता। बेटा हैं? मुझे माफ कर दो, अरे शायद मुझसे ही कोई भूल हो गई थी। चलो 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 डॉक्टर के पास चलो। चलो। अब दादू शरद, हाँ कुछ हाँ, दिनों सुमन। बाद करवा चौथ आ रही है, हाँ, तुम मुझे क्या गिफ्ट दिलाओगे? क्या चाहिए तुम्हें? तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना। हाँ तुम अपने लिए एक साड़ी खरीद लो, ठीक है? तुम्हारा मन जो हो वो ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ठीक। और सुनो रुद्र के लिए भी अच्छी ड्रेस लेकर आना। हाँ ठीक। ठीक है, ये लो। बस इतने ही पैसे? मेरी जान के लिए कोई पैसों की कमी है क्या? ये सारे रख लो तुम, ये ड्रेस अच्छी लेकर आना। थैंक यू। ठीक है। देखो यार मुझे भी बहुत जरूरी काम निपटा रहा था और मैं सीधे ऑफिस भागूंगा यार। ठीक बढ़िया है ना? तो अभी के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, कोई बात ठीक है? बाकी अब तुम देख लेना बेबी, शाम को मिलता हूँ। बाय। बाय। अरे वाह। बेटा शरद, हाँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुर्ता लाना था। तो पापा पिछले महीने ही तो दिए थे आपको कुछ लाने के लिए 200 रुपए। बेटा उससे तो मैंने चप्पल ले ली थी, देख मेरा कुर्ता भी फट गया है। पापा पहले आपको कुर्ता ले लेना था, चप्पल लेने की क्या आवश्यकता थी? वैसे भी आप कौन सा बाहर जाते हैं? पर बेटा वैसे भी पापा मेरी कोई बहुत लाखों हजारों में सैलरी थोड़ी ना है, मैं आपको बार बार पैसे कहां से दूंगा? आप अगले महीने लीजिएगा मुझसे पैसे। ठीक है बेटा। पैसे पैसे कहां से लाऊं यार मैं पैसे?
पापा जी, जी बेटा। ये लीजिए पैसे और ये राशन की लिस्ट है। राशन की दुकान से राशन ले आइए। जी बेटा, पर मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा कुछ खा लेता तो उसके बाद जाके राशन ले आता। लेकिन अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है जो तुम्हें खाने को दे दूं। जाओ पहले राशन लेकर आइए। और हाँ, 1 घंटे और नहीं खाओगे तो मर थोड़ी ना जाओगे। जाओ पहले राशन लेकर आओ। इन्हें तो बस काम का ये बहाना चाहिए। आप बताओगे खाना? बुढ़ा भी ना, एक दिन खाना नहीं मिला तो मरे जा रहा है खाने के लिए। दादू 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 क्या कर रहे हो? बस बेटा, ये मैं कुर्सी ठीक कर रहा था। क्या कर रहा है हमारा रुद्र बेटा? मैं खेल रहा था। दादू दादू चलो ना कुछ खेलते हैं। क्या खेलेंगे बेटा? तो अपन छुपन छुपाई खेलते हैं। चलो छुपम छाई खेलते हैं। पार्टी में तो बहुत ही मजा आया यार। हाँ सच में बहुत मजा आया आज तो। आपने घर बहुत अच्छा बनाया। हाँ यार, वो तो है। मैंने सुना है सुमन ने भी बहुत अच्छा मकान खरीदा। क्यों ना हम अगली पार्टी सुमन के घर ही रख दे? क्यों सुमन, है ना सभी? हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा यार। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा वो बुढ़ा ससुर है ना, वो दिन भर चौकीदार की तरह खांसता रहता है और छाती पे बैठा रहता है कि मैं तो परेशान हो गई हूँ। इसीलिए मैं किसी को अपने घर बुलाती ही नहीं हूँ। यार सुमन, तू तेरे ससुर को शेल्टर होम क्यों नहीं भेजती है? शेल्टर होम? हाँ, वृद्धाश्रम। मेरी सास की तरह। मेरी सास ने तो मेरे नाक में दम कर रखा था। मैंने तो उन्हें कब से वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अब वो वहाँ बुड्ढे बुड्ढियों के साथ में खुश और अब हम यहाँ खुश। हाँ यार, तू बात तो सही कह रही है। मैं भी आज ही जाकर अपने पति को समझाती हूँ कि वो उसके बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दे। वो वहाँ खुश, फिर मैं और मेरे पति आराम की लाइफ जिएंगे। सही है। चल इस बात पर एंजॉय करते हैं। Cheers! कहाँ से आ रही हो सुमन? बस पार्टी में गई थी। किटी पार्टी? बस वही। सुनो, मुझे बहुत दिनों से एक बात परेशान कर रही है। मैं देख रही हूँ कि पापा जी का दिन भर घर में रहने में जी नहीं लगता है। न तो वो रुद्र के साथ ठीक से बात करते हैं और ना ही उसके साथ खेलते हैं। इसीलिए मैं सोच रही थी कि यदि तुम बुरा ना मानो तो हम रुद्र की भलाई के लिए पापा जी को कुछ दिन के लिए वृद्धाश्रम छोड़ दे तो कैसा रहेगा। क्योंकि पापा जी को कई दिनों से जो खांसी चल रही है, उनकी खांसी बढ़ती जा रही है। रुद्र छोटा बच्चा है, कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। हाँ यार सुमन, तुम ठीक कह रही हो। मैं खुद कुछ दिनों से तुमसे ये बात करना चाहता था, पर सोच रहा था कि तुम क्या सोचोगी। पर कुछ नहीं, मैं सुबह ही वृद्धाश्रम वालों से बात करता हूँ। सच में? हाँ सच में।
पापा जी। बेटा राज, क्या है इस बैग में? पापा जी, आपके कुछ कपड़े और कुछ सामान है। कपड़े और सामान? कहाँ जाना है मुझे? पापा जी आप आइए तो सही, चलिए आइए तो सही। चल बेटा। आइए पापा, आइए आप। आइए। वृद्धाश्रम वहाँ? तू क्या मुझे वृद्धाश्रम में भेज रहा है? पापा जी मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ पापा। नहीं बेटा, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगा। पापा आप मेरे और रुद्र की भलाई के लिए कुछ दिन के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए चले जाइए पापा। बेटा मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। मुझे वृद्धाश्रम मत भेज, मैं कोने में पड़ा रहूंगा, घर का सब काम करूंगा, लेकिन मुझे वृद्धाश्रम मत भेज बेटा, मुझे मत भेज बेटा। पापा जी वहाँ लंदन लीटर डॉक्टर है, आपकी बहुत अच्छे से केयरिंग होगी। मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा। पापा वहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से केयरिंग होगी। लंदन हर वीक लंदन रिटर्न डॉक्टर आते हैं पापा, वहाँ आपके हम उम्र बुजुर्ग रहेंगे। कुछ ही दिनों में आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पापा आप मेरे और रुद्र की भलाई के लिए चले जाइए पापा, कुछ दिन के लिए चले जाइए पापा। बेटा मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। आइए पापा, कुछ दिन के लिए चले जाइए। नहीं बेटा मुझे नहीं जाना वृद्धाश्रम, मुझे नहीं जाना बेटा। रुद्र तुम्हारे बिना हटो, नहीं रुद्र, रह सकता हटो। बेटा। कुछ दिनों की बात है। बेटा मुझे मत भेज, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। चलो चलो। चलो रुद्र चलो। चलो अच्छा हुआ, फाइनली भूखा घर से गया। उफ, मैं तो डर ही गई थी कहीं पापा को रोता हुआ देख तुम इमोशनल ना हो जाओ और उन्हें वृद्धाश्रम भेजना कैंसिल ना कर दो। अरे यार सुमन, मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी पापा को वृद्धाश्रम जाना अच्छा नहीं लग रहा, पर कुछ ही दिनों में पापा को वहाँ रहने की आदत हो जाएगी। हाँ, फिर धीरे धीरे सब अच्छा लगने लग जाएगा। चलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं नहाऊंगा और फिर ऑफिस निकलूंगा। क्या शरद, इसीलिए तुम मुझे इतने प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम मेरी हर बात को समझते हो और स्त्री का सम्मान भी करते हो। ठीक है, ओके। तुम बहुत अच्छे हो। भैया, ये सारा कबाड़ा कितने में लोगे? मैडम के 300 रुपए आएंगे। बस 300 रुपए? आपको पता है भैया ये कुर्सी कितनी मजबूत है? मैम साहब इतनी मजबूत कुर्सी है तो आप हटाने में क्यों दे रही हो? सुमन वो ठीक ही तो कह रहा है, कुर्सी क्यों बेच रही हो? पापा को बहुत प्रिय कुर्सी थी, उन्हें माँ ने गिफ्ट दी। शरद, तुम्हारे पिताजी तो वृद्धाश्रम में रहते हैं, फिर इस कबाड़े को यहाँ क्यों संभाल रहे हो? इसे भी पहुंचाओ यहाँ पर। और ये हमारे बंगले की खूबसूरती क्यों खराब कर रहे हो? ये तो अनपढ़ गंवार है, तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? जाओ यहाँ से। मैम साहब मैं अनपढ़ गंवार जरूर हूँ, लेकिन कमीना नहीं हूँ। आपको अटाला देना तो दीजिए, इसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले जाओ इसे। किशन लाल जी, आप मायूस क्यों बैठे हैं? क्या अपनों की याद आ रही है? ऐसा है, आपका अपना कोई है ही नहीं। अगर वो तुम्हारे अपने होते तो यहाँ वृद्धाश्रम क्यों छोड़ जाते? इसलिए यही हमारा घर है
और अब यहाँ के सब लोग हमारे अपने हैं। तो आओ हम सब बैठकर साथ भोजन करते हैं। किसी घने बरगद सी छाया होते बूढ़े लोग, किसी घने बरगद सी छाया होते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग। हेलो मिस्टर शरद, हाँ मैं वृद्धाश्रम से मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ गोल्ड पॉइंट। आपके पिताजी किशन लाल जी को खांसी बहुत चल रही है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे पिताजी की अगर तबीयत खराब है दादा तो आप किसी हॉस्पिटल में दिखा दो। डॉक्टर तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कृपा करके आप उनको यहाँ से ले जाइए। सर बहुत सारे काम है मेरे पास, ऑफिशियली के काम के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। पाल पोस कर तकलीफों में हरदम ही मुस्काते, पाल पोस कर तकलीफों में हरदम ही मुस्काते, औलादों की खुशियां खातिर कर्ज वहन कर जाते, औलादों की खुशियां खातिर कर्ज वहन कर जाते, फिर क्यों घर के कोने में हो, फिर क्यों घर के कोने में रोते हैं बूढ़े लोग, फिर क्यों घर के कोने में रोते हैं बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग। हेलो मिस्टर शरद, मैं वृद्धाश्रम से मैनेजर बोल रहा हूँ। शरद, मिस्टर शरद, वृद्धाश्रम से फोन है। मिस्टर शरद, हेलो। आपके पिताजी किशन लाल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप कृपा करके इनको ले जाइए। अरे सर आप एक काम कीजिए सर, कोई पास के जो अच्छे डॉक्टर को दिखवा दीजिए, मैं पेमेंट डाल दूंगा सर आपके अकाउंट में। मेरा आना नहीं होगा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है सर। इनके बेटे बड़े लाडले भोले भाले चेहरे, इनके बेटे बड़े लाडले भोले भाले चेहरे, बड़े हुए परिवार बसा तो तू तेरे में मेरे, बड़े हुए परिवार बसा तो तू तेरे में मेरे, रिश्ते नातों को पल भर में हो, रिश्ते नातों को पल भर में खोते बूढ़े लोग, रिश्ते नातों को पल भर में खोते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग। बेटे बहू बाजार गए हैं खा पी कर आएंगे, बेटे बहू बाजार गए हैं खा पी कर आएंगे, कुछ ना पूछेंगे बूढ़ों से थके हैं सो जाएंगे, कुछ ना पूछेंगे बूढ़ों से थके हैं सो जाएंगे, इन्हें खिलाने वाले हो,
इन्हें खिलाने वाले भूखे सोते बूढ़े लोग, इन्हें खिलाने वाले भूखे सोते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग, किसी घने बरगद सी छाया होते बूढ़े लोग, किसी घने बरगद सी छाया होते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग, घर आंगन में सदा दुआएं बोते बूढ़े लोग। जल्दी चलो, 1 घंटे में फ्लाइट है, चलो जल्दी से। अरे फोन आया है, रुक जाओ। हेलो हेलो, मिस्टर शरद, हाँ शरद बोल रहा हूँ। मैं वृद्धाश्रम से मैनेजर बोल रहा हूँ। आज आपके पिताजी किशन लाल जी का देहांत हो गया है। ओह, वृद्धाश्रम में पापा की डेथ हो गई है। ओह माय गॉड, लेकिन कुछ ही देर में तो हमारी फ्लाइट है। हाँ। आप तो उन्हें मना कर दीजिए। अरे पर सुमन, पापा मना कर दीजिए, फ्लाइट है अपनी। हेलो, हाँ सर। मिस्टर शरद, कृपया करके अंतिम संस्कार के लिए उनको यहाँ से ले जाइए। सर आप उनका अंतिम संस्कार करवाइए, मैं आपके अकाउंट में पेमेंट डाल देता हूँ। मेरा आना पॉसिबल नहीं है, मेरी कुछ ही देर में फ्लाइट है और मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, ऑफिशियली वर्क से जा रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम बेटे हो कि क्या हो, पिताजी की अंतिम क्रिया भी नहीं कर सकते हो। मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ सर, मैं नहीं आ पाऊंगा। चलो टैक्सी। क्या औलाद है, शर्म ही नहीं आती। बेचारे पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आ रहा है। दादू दादू चलो ना, अपन खेलने चलते हैं। दादू चलो ना, दादू दादू चलो ना, अपन खेलने चलते हैं। क्या खेलेंगे? अपन खेलेंगे फुटबॉल। दादू चलो ना, अपन पीछे वाले ग्राउंड में क्रिकेट खेलेंगे। रुद्र चलो बेटा। दादू चलो ना, अपन खेलने चलते हैं। दादू चलो ना। अरे रुद्र, तुम ये किससे बातें कर रहे हो बेटा? दादू चलो ना, अपन खेलने चलते हैं। अरे चलो चलो उठो, कोई दादू वादू नहीं है। बाय दादू, बाय दादू, कल बाय। शरद, शरद, अरे चलो बाबा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, हमें लेट हो रहा है बाबा। जल्दी करो। आई एम रेडी। चलो। क्या इधर उधर क्या देख रही हो यार, मैं तैयार हो गया ना। लेकिन शरद, हाँ तुम तो अभी यहाँ थे ना। मैं यहाँ था, मैं वहां तैयार हो रहा था ना। तुम यहाँ आवाजें दे रही हो। चलो ना यार, सुमन लेट हो रहे हैं। अरे तुम चलो भाई, पार्टी में लेट हो रहे हैं। चलो 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 चलो। हे सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ रुद्र को? देखो ना, रुद्र को सुबह से तेज बुखार आ गया। तो तुमने डॉक्टर को फोन लगाया? हाँ। रुद्र, ए बेटे, क्या हुआ? रुद्र, शरद, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम जल्द से जल्द ये मकान बेच दो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रुद्र के साथ कुछ अजीब अजीब हो रहा है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे शरद, मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शरद,
लेकिन फिर? पता नहीं इसे क्या हो गया। क्या हुआ मतलब? और दादू दादू चिल्ला रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम किससे बातें कर रहे हो? हाँ, तो बोल फिर? रहा है कि मैं दादू से बातें कर रहा हूँ, मुझे हाँ। दादू दिखाई दे रहे हैं। मैं पंडित जी को जानता हूँ, वो पहुंचे हुए हैं। ठीक है, मैं कल सुबह ही उनसे मिलकर बात करता हूँ, उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, कल सुबह ही लेकर आऊँगा पंडित, है ना? मैं भी चेंज कर लेता हूँ, है ना? घाट को बिल्कुल करना है ना? ठीक है। गुरुजी, रुद्र जब भी अकेला होता है तो उसके दादाजी के साथ बातें करता है। दादाजी दादाजी खेलने को कहता है। अभी कहाँ है उसके दादाजी? अब उसके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका देहांत कब हुआ? करीब 2 वर्ष पहले गोल्ड पॉइंट वृद्धाश्रम में हो गया। फिर तो आपने उनका ठीक से क्रियाक्रम भी नहीं किया होगा और उन्हें श्राद्ध में भी नहीं लिया होगा। हाँ गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए आपके पिताजी की आत्मा भटक रही है और पोते से अधिक स्नेह होने की वजह से उसको दिखाई दे रही है। गुरुजी, तो फिर हमें पिताजी की आत्मा से छुटकारा कैसे मिलेगा? बेटी, हमें हमारे बुजुर्गों की आत्मा से कभी छुटकारा नहीं मिलता है। वे सदैव अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन तब जब उनका ठीक से क्रियाकर्म श्राद्ध तर्पण पूरा किया जाए। अगर श्राद्ध तर्पण ठीक से नहीं किया गया है तो वे हमें पूर्वजों की आत्मा पितृदोष के रूप में हमारा सर्वनाश कर देती है। श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा देवलोक गमन कर जाती है। श्राद्ध नहीं करने से उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। तो गुरुजी जैसे भी हो, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करवा दीजिए। और गुरुजी, हमें पूजन सामग्री भी बता दीजिए। गुरुजी, कैसे भी करवा दीजिए। आपके पिताजी की आत्मा की शांति के लिए उनके निमित्त मात्र उनकी कोई भी प्रिय वस्तु या उनका अस्थि कलश प्रिय वस्तु में, जैसे उनका चश्मा, उनकी किताब, उनके कपड़े, ऐसी किसी भी वस्तु यह आवश्यक है। इसके बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करनी होगी। जी गुरुजी। शरद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे पास पापा जी की कोई निशानी ही नहीं है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है सुमन। पिताजी की एक भी वस्तु संभाल के नहीं रखी, सब कबाड़ी को बेच दी। जिसे निमित्त मात्र मानकर श्राद्ध कर सके यार, कुछ भी नहीं है। पिताजी की आत्मा हमें बर्बाद कर देगी। नहीं यार, मैं वृद्धाश्रम जाता हूँ, जरूर वहाँ कुछ मिल जाएगा। कल वृद्धाश्रम जाता हूँ। सुमन, अपन तो कल वृद्धाश्रम चलते हैं। हाँ शरद, तुम सही कह रहे हो। हमें वहां पर पापा जी की जरूर कोई ना कोई निशानी मिल जाएगी। कल सुबह चलते हैं। ठीक। सर नमस्कार, मैं किशनलाल जी का बेटा हूँ सर। ओ, तुम मिस्टर शरद हो? कहो आप किस लिए आए हो? तुम्हारे पिताजी का देहांत हुए तो 2 साल हो चुके हैं। सर मैं पिताजी की अस्थियां लेने आया हूँ सर। अरे तुम्हारे पिताजी की अस्थियां तुम संभालोगे कि हम संभालेंगे? हमारे पास कोई अस्थियां नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे पिताजी की अस्थियां तक संभाल के नहीं रखी है। वाह बेटा, तू है या मैं हूँ? अस्थियां तू संभालेगा कि मैं संभालूंगा? चलिए ठीक है सर, पर आपके पास मेरे पिताजी की कोई तो निशानी होगी
जूता, चप्पल, छाता, चश्मा कुछ तो संभाल के रखा होगा सर आपने। वाह बेटा वाह, तू अपने पिताजी की हर वस्तु को कबाड़ समझकर कबाड़ी को बेच देता है और हम वृद्धाश्रम के कर्मचारी तेरे पिताजी की हर वस्तु संभाल कर रखेंगे क्या? बेचारा किशन लाल अपने उस नालायक बेटे को अंतिम सांस तक याद करते रहा जिस बेटे ने अपने पिताजी की तस्वीर तक को कबाड़ा समझाओ। आज तुम्हारे जैसे कमीने बेटे और बहू के वजह से ही वृद्धाश्रम बने हैं और बने रहेंगे, क्योंकि इंसान जो बोता वही काटता है। आज तूने अपने पिता और तुमने अपने ससुर को वृद्धाश्रम में मरने पर मजबूर किया है। कल तुम्हारा ही बेटा तुम दोनों को वृद्धाश्रम में मरने पर मजबूर करेगा। जीते जी तुम जैसे लोग अपने बुजुर्गों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और उनके मरने के बाद भविष्य व समाज के डर से तुम लोग मृत्यु भोज व श्राद्ध आदि कराते हो। जाइए यहाँ से, किशन लाल के इस खत के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। रामू, इन दोनों को गेट के बाहर निकाल दो, जाइए यहाँ से। पिताजी का खत। बेटा शरद, मैं सेठ छेंदीलाल जी के यहाँ एक मामूली सा मुलाजिम था, फिर भी मैंने एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनने का पूरा प्रयास किया। तुम्हारी माँ का बहुत इलाज कराया पर मैं उसे बचा नहीं सका, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार के पैसे भी मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कर्जा लेकर उसका अंतिम क्रियाक्रम कराया। इसलिए जो तकलीफों का सामना मैंने किया, मैं चाहता हूँ वो तुम्हें नहीं करना पड़े। इसलिए जीवन में जो कुछ भी बचा सका वो बचत मैंने तेरी माँ की दी हुई कुर्सी में छुपा कर रखी है। मेरे मरने के बाद तू उस पैसे को निकाल लेना और उससे मेरा क्रियाक्रम करवा देना। बेटा, सदैव खुश रहना। तुम जैसी बेवकूफ औरत की वजह से मेरा बाप वृद्धाश्रम में मरने को मजबूर हो गया। मैं उसकी अस्थियां तक गंगा में विसर्जित करके पापा, पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, जाओ, मेरे पापा, मेरे पापा। रामू, इन दोनों को उठाओ। शरद बाबू, तुम दोनों को पश्चाताप हुआ है, इसलिए तुम्हारे पिताजी की अस्थिया कलश और उनकी निशानी के रूप में ये छतरी में दे रहा हूँ। और अब ऐसे काम मत करना कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ भविष्य में यही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जा सकते हो आप दोनों। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रामू, इनको छोड़ के आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुमन, पापा को छोड़ने स्टेशन तक भी नहीं चलोगी? शरद, मुझे लगता है पापा जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। नहीं सुमन, तुम्हें अगर दिल से प्राश्चित है तो वो तुम्हें जरूर माफ करेंगे। जीत जी की
की है तेरी काया, जीते जी की है तेरी माया। एक दिन आग में जल जाएगा, तू इस राख में मिल जाएगा। जीते जी की है तेरी माया। ओम पितामहेभ्यः सुदायभ्यः सुधा नमः। पितामहेभ्यः सुदायभ्यः सुधा नमः। पितामहेभ्यः सुदायभ्यः सुधा नमः। सुदायभ्यः सुधा नमः। षण्णपितराणि विदन्तपितराति पितरः शुन्धत्वम्। पैसा माया सब है खेला, ये सब पीछे रह जाएगा। चलिए अब आपके पिताजी की अस्थियों का विसर्जन करिए। मुड़ के देख, आया है तू यहाँ अकेला। जीते जी की है तेरी काया, जीते जी की है तेरी माया। जीते जी की जीते जी की है तेरी काया, जीते जी की है तेरी माया। एक दिन पंछी उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा। जीते जी की है तेरी काया, जीते जी की है तेरी माया। जीते जी की है तेरी काया, जीते जी की है तेरी माया। जीते जी की